नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। दोस्तों, आज की डेट में मॉड्यूलर किचन ट्रेंड ही नहीं बल्कि नीड बन चुकी है। लेकिन जब भी आप मॉड्यूलर किचन कराने का सोचते हैं ना, तो आप सोचते हैं उसके होने वाले खर्चे के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम खर्चे में आप मॉड्यूलर किचन बनाएं, तो अभी इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूलर किचन सही तरीके से कैसे बनानी है और कम से कम खर्चे में वो कैसे बन पाएगी। तो इस वीडियो में बने रहें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है किचन की लोकेशन। तो जो किचन की लोकेशन है वो वास्तु के अकॉर्डिंग हमेशा अग्निकोण में होनी चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप वास्तु को नहीं मानते हैं तो सेप्टिक टैंक के पास या उसके ऊपर अपनी किचन को ना बनाएं, क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्मेल करती है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो आपका जल वाला एरिया है और जो अग्नि वाला एरिया है उसको आपको एक साथ नहीं रखना है, उसको अलग अलग रखना है। क्योंकि वास्तु के हिसाब से जल और अग्नि को आपको दूर दूर रखना है, अलग अलग कोने में रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम दोस्तों बात करेंगे किचन के साइज़ की। तो जो किचन का साइज़ है वो मिनिमम 5 बाई 5 फीट का होना चाहिए, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है आपके घर में। तो क्योंकि आपके और आपके पार्टनर को दिक्कत ना हो कुकिंग करते हुए, तो इस बात का ध्यान रखिए कि किचन का जो साइज़ है वो 5 बाई 5 हो एटलीस्ट। उसमें आप कंफर्टेबली कुकिंग कर पाएंगे। और जगह अगर कम है दोस्तों, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी किचन को आप ओपन ही रखें, उसको क्लोज मत कराएं, उसको ओपन ही रखें। अब हम दोस्तों बात करेंगे स्लैब हाइट की। जो आपका किचन का स्लैब है उसकी काउंटर टॉप की हाइट आपको कितनी रखनी है। तो उसकी जो काउंटर टॉप की हाइट है दोस्तों वो 3 फीट होनी चाहिए। 3 फीट से कम रखोगे तो झुकेंगे तो कमर में दर्द होगा, और ऊपर रखोगे तो आपको फिर कोई पेड़ा वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, जिससे गिर के आपको चोट भी लग सकती है। तो आपको 3 फीट हाइट रखनी है। और जब भी आपका आरसीसी का काम हो रहा हो किचन के अंदर, जब किचन आपकी बन रही है, जब उसमें स्लैब डल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 इंच का स्पेस है इसको पहले ही आप निकाल लें, क्योंकि आपका काउंटर टॉप है ये। तो 2 इंच के स्पेस को आपको इसमें नहीं रखना है। तो 3 फीट आपका यहाँ से जो आपका पत्थर है वहाँ से लेके नीचे तक का स्पेस 3 फीट रहेगा। अब दोस्तों हम एक बहुत ज़रूरी बात करेंगे। जो आपका किचन का सिंक है, किचन के सिंक के नीचे जो एरिया है उसकी आपको यहाँ पर जगह बना लेनी है। यानी कि जो एरिया है उसका वहाँ पर आपको 1 इंच इसको कम रखना है, ताकि जो पानी सिंक के अंदर है वो बाहर ना आ पाए और किचन को गंदा ना करे। अब दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जो कि वेंटिलेशन की है। आपकी किचन के अंदर पूरा वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन की जगह नहीं है दोस्तों, तो आप चिमनी जरूर लगा के रखें, क्योंकि किचन के अंदर क्या है कि हर वक्त खाना बनता रहता है, और उसकी वजह से किचन के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वेंटिलेशन सही नहीं हो पा रहा। जो चिकनाई, जो ऑयल निकल रहा है खाने में से, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है किचन से, और उसकी वजह से चिकनाई हो जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। वेंटिलेशन के लिए कम से कम एक खिड़की, और खिड़की नहीं है तो चिमनी को जरूर रखें अपने पास। अब एक दोस्तों बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सिंक है और जो आपकी विंडोज़ के ऊपर आप लगाएंगे, तो ध्यान रखिए जो टैब है इसकी जगह जरूर बच जाए। काफ़ी सारे लोग गलती ये करते हैं कि सिंक के ऊपर ही टैब लगा देंगे और यहीं पर ही विंडो लगा देंगे, तो उससे टैब अच्छे से लग नहीं पाती है और बहुत प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आती है। तो टैब लगाने की जगह बना कर रखिए, सिंक से कम 1 या 1.5 फीट ऊपर ही विंडो को बनाएं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, जो भी आपके किचन के अंदर इलेक्ट्रिक स्विचेज हैं उनको पहले ही आप प्लान कर लें। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप चिमनी लगा रहे हैं तो उसका स्विच चिमनी के पास होना चाहिए, या मिक्सी या माइक्रोवेव ओवन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्विच भी सेल्फ के पास होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में कई लोग ऐसे क्या करते हैं कि एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, स्विच यहाँ पर लगाना भूल जाते हैं, या फिर एक ही स्विच लगाते हैं और बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इलेक्ट्रिक स्विच का ध्यान हमेशा रखें दोस्तों। अब दोस्तों मेरे से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि काउंटर टॉप जो है इसके ऊपर आप ग्रेनाइट लगाएं, मार्बल लगाएं या टाइल लगाएं। तो देखिए इस वाली किचन के अंदर, क्योंकि ये काम बहुत सस्ते में हुआ है, तो इसके अंदर नैनो टाइल लगी हुई है। नैनो टाइल की थिकनेस काफ़ी होती है, तो ये काफ़ी थिक टाइल होती है। इसको डबल मोल्ड किया हुआ है और इसमें साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। तो नैनो टाइल आप लगा सकते हैं और ये 160 रुपये स्क्वायर फीट करीबन आती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो बीच का ये स्पेस है, जो आपका काउंटर टॉप है और जो आपके ऊपर के जितने भी बॉक्सेस हैं मॉडल किचन में, इनके बीच का स्पेस आपको कम से कम 2 से 2.5 फीट रखना है। ये बहुत कारीगर है, क्योंकि जब भी आपकी गृहिणी आप काम कर रहे होंगे किचन के अंदर तो ये सिर पे नहीं अड़ेगा। दूसरी बात, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी इसकी वजह से, तो आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आराम से खोल सकते हैं। तो 2.5 फीट का स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने दोस्तों बात की थी कि नीचे का स्पेस 3 फीट होना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आपके ऊपर वाले बॉक्सेस है इनका स्पेस कम से कम भी 2.5 फीट होना चाहिए,
क्योंकि 2.5 फीट में अगर ये रहेंगे तो बहुत ज़्यादा सामान इसके अंदर वो ले पाएंगे। 2.5 फीट से कम वाले बेकार होते हैं, क्योंकि आप उसको लगाएंगे और बाद में सामान आपका इसके अंदर फिट नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो 2.5 फीट इसका स्पेस रखें, ये 2.5 फीट होना चाहिए आपका, ये बहुत ज़्यादा कारीगर रहेगा आपके लिए। अब एक बात और है दोस्तों, जो काउंटर टॉप का स्पेस है, ये जो स्पेस है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, इसको 1 फीट या 1.5 फीट रख लेंगे। तो 1 फीट रखने के बाद दोस्तों पता क्या है, देखिए आप गैस को देखिए, गैस 1 फीट की इसकी लेंथ है, 1 फीट आप रख लेंगे तो यहाँ स्पेस भी नहीं बचेगा आपको। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर रोटी बनानी पड़ जाती है, बहुत सारे काम होते हैं जो गैस के सामने आपको करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उसका जो स्पेस है इसको 2.5 फीट रखना है, इसको जरूर ध्यान रखें, 2.5 फीट का आपका होना ही चाहिए। तो दोस्तों अब मेरे पास डायरी है और हम देखेंगे कि हमने इस किचन के अंदर क्या क्या खर्चा किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सामान क्या क्या आया इस किचन के अंदर जो लगा है, और इतने सस्ते में किचन कैसे बन पाई हम वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहें आप। तो सामान क्या क्या है, सामान है आपका प्लाई, जो आपका प्लाई बोर्ड है, तो ये आपकी प्लाई आई है जिसकी कीमत थी 3300 रुपीज़। 3 प्लाई आई हैं 1100 रुपये की, तो 3300 रुपये प्लाई का खर्चा हो गया है। दूसरी चीज़ आपकी जो आई है वो माइका है, तो ये जो प्लाई के ऊपर ये लगा है ना, इसको माइका बोलते हैं, और ये बहुत सारे मटेरियल में आती है, पीवीसी में भी आती है। तो जो माइका आई है, माइका की कीमत है दोस्तों 3500 रुपये। अब हम बात करेंगे और क्या आया, तो और आया है हिंजेस। अब हिंजेस क्या होते हैं दोस्तों, जो ये कब्जे होते हैं ना, इसको हिंजेस बोलते हैं, और अच्छे वाले भी आते हैं और सस्ते वाले भी आते हैं, लेकिन इसमें अच्छे वाले लगे हैं, क्योंकि फ़र्क क्या है देखिए, जैसे मैं इसको बंद करूँ ना तो ये अपने आप ही बंद होता जाएगा। तो ये अच्छे वाले कब्जे हैं जिनकी कीमत थी 4000 रुपये, जितने आए हैं सब 4000 रुपये के थे। अब हम बात करेंगे ये पैटर्न वाले हैंडल जो हैं, हैंडल सस्ते भी आ जाएंगे दोस्तों, लेकिन ये बहुत अच्छा लुक देते हैं किचन में, क्योंकि मॉडर्न किचन है तो ज़रूरी है कि मॉडर्न लुक लगनी चाहिए। तो जो ये हैंडल बार है, इनकी पट्टी आती है, टोटल मिला के जो हैंडल बार इसमें लगे हैं दोस्तों वो है 4000 रुपीज़ के। 4000 रुपये के सारे हैंडल इसमें ये लगे हैं। और क्या खर्चा हुआ है, तो देखिए जो आपका ये ड्रॉवर होता है, शेल्फ होता है, इसके अंदर ये जाली लगती है। जाली अच्छी क्वालिटी की भी आती है और बेकार क्वालिटी की भी आती है। तो इसके अंदर जो जाली लगी है दोस्तों वो 304 की जिंदल स्टील की लगी हैं दोस्तों, 4 जालियाँ, क्योंकि ऑनर की डिमांड के हिसाब से 4 जालियाँ रिक्वायरमेंट में थी, और हर एक जाली की कीमत 900 रुपये है। तो 3600 यानी 3600 रुपये की आपकी सारी जालियाँ हो गई हैं। अब दोस्तों बात करें इस काउंटर टॉप की, अगर आप काउंटर टॉप लगाएंगे अर्काइलिक का, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो नैनो टाइल जो लगी हुई है बहुत मजबूत भी होती है और इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी कीमत है मार्केट में 160 रुपये, और करीबन इस किचन के अंदर दोस्तों 30 फीट ये नैनो टाइल लगी है, जिसकी कीमत है 5100 रुपये, यानी 50 रुपीज़ की आपकी टाइल्स आ गई हैं। अब दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशन भी किया हुआ है ऑनर ने इस किचन में। तो ये क्रॉकरी लगाया हुआ है जिसमें एक शीशा लगा हुआ है अंदर, और इनके काफ़ी सारे सामान इसके अंदर रखे हुए हैं। इस टोटल क्रॉकरी की कीमत दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये है, जिसमें शीशा लगा है, और जो बची हुई प्लाई थी ना वहाँ से, वो बची हुई प्लाई यहाँ पर लगा दी माइका के साथ, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं तो किचन को ओपन भी कर सकते हैं, अगर क्लोज करने का आइडिया कर रहे हैं तो इस तरह का शेल्फ जरूर बनाएं बगल में, ये सस्ता पड़ता है और घर का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट की। जो इस किचन को बनाते समय लेबर कॉस्ट लगी है वो करीबन 8000 रुपये थी। तो टोटल लेबर कॉस्ट मिला के और किचन का मटेरियल मिलाने के बाद दोस्तों जो खर्चा आया है वो है 32,000 रुपये, यानी 8 बाई 7 फुट की जो किचन है इसको बनाने में टोटल 32,000 रुपये खर्चा आया है। इतना कम खर्चा कैसे आया दोस्तों, क्योंकि 8 बाई 7 में नॉर्मल हम सुनते हैं कि 65,000 70,000 रुपये खर्चा आता है। तो इसलिए आया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई हैं जो कि प्री प्लान्ड थी। यानी कि देखिए इस एरिया में दीमक की बहुत दिक्कत है, तो लकड़ी का इस्तेमाल कम से कम किया दोस्तों। तो यहाँ पर RCC स्लैब डाला हुआ है पहले से ही। ये RCC स्लैब जब डालते हैं ना, ये करीबन आपको 700-800 में पड़ता है पूरा स्लैब। तो डबल साइडेड ये RCC स्लैब है, यानी ऊपर भी लगाया गया स्लैब और नीचे भी RCC स्लैब है। अब इसको अच्छे से कवर किया गया, कोई देखेगा तो ये नहीं कह सकता कि RCC है या वुडन है, बट पैसा इससे बहुत ज़्यादा बच रहा है। तो इस वक्त ध्यान रखिए जब किचन बनाएं, और खासकर आपके यहाँ अगर दीमक की दिक्कत है तो RCC का स्लैब यूज़ करें। जब आपकी किचन बन रही हो तो नीचे स्लैब के साथ साथ एक स्लैब को ऊपर भी डाल लें। तो दोस्तों मेरी बताई हुई इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने भाई के लिए आप। दोस्तों अगर अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ, और आपका नक्शा 24 घंटे के अंदर बन जाएगा और आपको डिलीवर हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।